Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम है। मैं ये बात बारहा कर रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से कर रहा हूँ। और डेफिनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो लोग अपनी अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बड़ी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और लॉन्ग रन में बड़ा बेनिफिट उनको देने जाएंगी। डेफिनेटली हमारे थ्रू तो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, मैं पहली बात ही कह देता हूँ, ये शॉर्ट रन नहीं है, 4-5 साल का जर्नी है, इसको आपने क्लियर अप करना है। ये तो मैं हमेशा एक बात करूँ, मैं करता रहूंगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोग नई बात सुनते हैं रोजाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नए व्यूवर्स हैं जो रोजाना हमारे साथ ऐड होते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट पे था, रोडन एनक्लेव के एक इवेंट में गया था। वहाँ पे कंट्री हेड है मलिक असद साहब, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है। उनकी काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, उनकी काफ़ी बातें मैंने बड़े गौर से सुनी है। और मैं हमेशा जो पर्टिकुलर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी बातें बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वो जो बातें कर रहे होते हैं उसमें उन्होंने कोई ना कोई लीड जरूर छोड़ी होती है, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर छोड़ी होती है जो आपको अपने साथ ऐड अप कर लेनी चाहिए, और वैल्यू एडिशन जो है आपकी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में और डेवलपमेंट में वो जाती है, ये बड़े ज़रूरी है। तो उन्होंने एक बात की उस दिन, बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट की दुनिया में, फाइल इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है एक आम आदमी को, कि जब वो कह रहे होते हैं यार मुझे लॉस हो गया है, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसको लॉस क्यों हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं इम्पैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, अगर आप तैयब इजाज को सुनेंगे, मेरे व्लॉग सुनेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप डीलर और इन्वेस्टर नहीं है तो आप तो इस फाइल इकोनॉमी में शॉर्ट रन बेनिफिट के लिए मत आए। आप सिर्फ अपनी फाइल खरीदें, किस्तें जमा कराएं, प्लॉट लें, बहुत दफा मैंने कहा। और अगर आप डीलर और इन्वेस्टर है और आपको ये ट्रेडिंग आती है, तो फिर तो शायद आप मुझे सुनते भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारी चीजें पता है। मेरा फोकस उन लोगों पे है जो कि किसी मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में फाइलें इसलिए ले लेते हैं कि यार इसमें मुनाफा हो जाएगा। वो होता ही है कि जो काम वो कर रहे हैं वहां से भी उनकी जो थोड़ी कंसिडरेशन है, थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट होती है यहाँ पे, वो अपने काम से भी नुकसान कर जाते हैं, और ये काम तो उनको आता ही नहीं होता, तो यहाँ से भी नुकसान कर जाते हैं। तो इसलिए आपको अपनी डेवलपमेंट का मॉडल यही रखना चाहिए कि आप अपनी किस्तें जमा करा के अपने पैसे को लॉन्ग रन में जाके एक टेंजिबल एसेट में कन्वर्ट करें, जो कि प्रॉपर्टी एक सबसे बेहतरीन टेंजिबल एसेट है अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें। मलिक असद साहब की बात को मैं यहाँ पे कोट जरूर करूंगा। रूडन एनक्लेव के वो है, कंट्री हेड है। उन्होंने कहा था कि यार जो भी लोग एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए यहाँ पे आते हैं, सिर्फ सबसे बड़ा उनका सिर्फ मसला ये होता है, सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रॉपरली जो है जजमेंट नहीं कर सकते कि बाइंग कब करनी है और सेलिंग कब करनी है। क्रक्स ये बात है कि मलिक असद साहब के कहने के मुताबिक मेरी उनसे बड़ी डायरेक्ट एक मीटिंग भी हुई है, 1-to-1 मीटिंग भी हुई है। मैं तो हमेशा निगेट करता हूँ ना कि जी ये शॉर्ट रन के लिए किसी भी बंदे को नहीं आना चाहिए अगर वो डीलर नहीं है, लेकिन मलिक असद साहब ने कहा कि आना चाहिए। उनकी बातों का क्रक्स ये था कि आना चाहिए, हर बंदे का हक है पैसा कमाना, ट्रेडिंग भी हर बंदे का हक है। लेकिन जब भी कोई बंदा एंटर होता है किसी भी एंटिटी में कोई फाइल हासिल करने के लिए, उसको नुकसान इसलिए होता है कि वो बाइंग के टाइम पे सेलिंग कर रहा होता है और सेलिंग के टाइम पे बाइंग कर रहा होता है। ये बात मैंने अपने पल्ले से बांध ली, और जो मुझे समझ भी आ गई है कि बहुत सारे लोगों को नुकसान फिर क्यों होता है। अगर फाइल इकोनॉमी में डीलर्स को फायदा हो रहा है, उनको क्यों नुकसान हो रहा है, आम आदमी को नुकसान क्यों हो रहा है? आप लोगों को नुकसान इसलिए होता है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं कि आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग कर जाते हैं, सेलिंग के टाइम पे आप बाइंग कर रहे होते हैं। मतलब करंटली ये जो वक्त है ये बाइंग का टाइम है। इस वक्त जितनी बाइंग कर सकते हैं करें, बाइंग करनी चाहिए। इस वक्त अगर आप सेल करने आते हैं मार्केट में तो आपको लॉस होगा। जब आप सेल करेंगे एक बाइंग टाइम में, तो आप फिर जाके एक अपना फीडबैक जनरेट करेंगे, जी मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट की, मुझे नुकसान हो गया। 22 वर्षा देखें, जब टाइम होता है सेलिंग का तब आप बाइंग कर रहे होते हैं। मतलब ये आज से 8 महीने पहले टाइम था सेलिंग का। उस वक्त लोगों ने सेल की है अपनी एंटिटीज और लाखों रुपया जो है प्रॉफिट कमाया। उस वक्त लोगों ने क्या किया, बाइंग कर ली। अब आप अगर एक मिस्टर ए हैं और आपने उस वक्त बाइंग की है जिस वक्त लोग सेल कर रहे थे, सेलिंग का टाइम था, और आप अभी सेल आउट करने आए हैं कि जब है ही बाइंग का टाइम, तो आपको तो नुकसान ही होना है। अगर कोई मिस्टर बी डीलर इन्वेस्टर, उनको पता था, उन्होंने उस वक्त सेलिंग की और आज बाइंग कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे वो अच्छे टाइम पे फिर सेल कर देंगे, अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है टाइम को कंटिन्यू, टाइम और स्पेस की सारी कहानी है। टाइम को मैटर करते हुए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए सारी की सारी जो कहानी है, आम लफ्जों में टाइम है। डिसीजन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो लोग लॉस कर जाते हैं, कि आपका डिसीजन तो ठीक होता है, टाइमिंग गलत होती है।
अभी मैं टाइमिंग की बात करूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैपिटल स्मार्ट सिटी की बाइंग का टाइम था। जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में बाइंग की है वो कर लेंगे। दिसंबर बाइंग का टाइम है। सेलिंग का टाइम 2023 में किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में जरूर आएगा, बट मुझे लगता है कि 2024 सारा जो है वो प्रॉफिट का साल होगा। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आप आते हैं विद द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। प्रॉफिट ये नहीं होता कि 100% प्रॉफिट गारंटीड हो जाए। जहाँ पे 100% प्रॉफिट गारंटीड हो जाए वो फिर बिजनेस नहीं रहता, वो फिर इंटरेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट की अलग डेफिनेशन है। जब आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मद्देनजर रखते हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये टाइम है बाइंग करने का। एक हफ्ता बचा दिसंबर क्लोज होने में और ये बेहतरीन टाइम है बाइंग करने का। 2023 में भी फ्लक्चुएशन लेकर आए, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पीक जरूर आएगी मार्केट में। चाहे आर्टिफिशियल बबल आए, चाहे आउटलायर्स आए, चाहे कोई भी आ जाए, कहीं ना कहीं मार्केट जरूर ऊपर जाएगी। तमाम तर लोग जो लॉन्ग रन अप्रोच देखते हैं अपनी आज ही बाइंग करें और फिर लॉन्ग रन में प्लॉट लें। शॉर्ट रन इन्वेस्टर भी आ जाए लेकिन रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व रखें। अगर कोई बंदा ये कहे कि अभी ये बाइंग का टाइम नहीं, तो वो गलत कह रहा है। दिस इज द पर्टिकुलर टाइम फॉर बाइंग। हाँ, सेलिंग टाइम कब होगा दैट विल बी डिटरमिन इन द फ्यूचर। आपने अगर अपनी होल्डिंग्स करनी है, अगर आप बिजनेस के लिए आ रहे हैं ना, तो फिर बिजनेसमैन वाला जिगरा भी रखना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। हम तो रोजाना की बुनियाद पे ना, मेरे तो 4-5 एंटिटीज, डिफरेंट एंटिटीज में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। रियल एस्टेट भी है, 3-4 अलग चीजें भी हैं। हर रोजाना सुबह उठता हूँ 10 बजे से लेकर रात सुबह 4 बज जाते हैं। 10 बजे मेरा ये ऑनलाइन ऑफिस स्टार्ट होता है, सुबह 4 बजे के खत्म होता है। बीच में 3-4-5-6 घंटे ही बंद रहता है जब तक मैं सोया होता हूँ। सारे पूरे घंटों में कहीं ना कहीं पे रिस्क ले रहा होता हूँ और रिस्क लेना पड़ता है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। यही आपके बिजनेस मॉडल को होता है। बहुत सारे रिस्क मैं ऐसे लेता हूँ जिसमें शायद लॉस हो जाए, बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जिसमें और शायद प्रॉफिट हो जाए। ओवरऑल जो है डिटरमिन करना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। इस पर्टिकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिस्क फैक्टर को इन्वॉल्व रखें। ये ना हो कि आपके पास सिर्फ 8-10 लाख रुपए मौजूद है, सारा पैसा डाल लें कैपिटल स्मार्ट सिटी में, फिर कहें जी तैयब साहब ने कहा था, हमने तो डाल दिया, तो नुकसान हो रहा है। अगर आपने बिजनेस के लिए आना है तो फिर बिजनेस के लिए आना, फिर बिजनेसमैन वाली अप्रोच और एटीट्यूड भी रखे। बिजनेसमैन का बेहतरीन एटीट्यूड तब होता है जब उसको लॉस हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा होता है। दैट एटीट्यूड मेक्स अ गुड बिजनेसमैन, जो कि मार्केट में रिस्क लेता है। मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि आप रिस्क मत लें। मार्केट में, मैं रिपीट करूंगा अपनी बात को, मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है कि आप रिस्क मत लें। रिस्क लेने वाला ही आगे ग्रो करता है, रिस्क ना लेने वाला वहीं पर रहता है। आपने टाइम एंड स्पेस को डिटरमिन करना है। लॉन्ग रन अप्रोच पे अगर आप एक एंड यूजर है, अपनी प्रॉपर्टी आज बनाएं, आज अपनी इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल के लिए भूल जाए, आपने दोबारा मार्केट में सेल करने के लिए नहीं आना। शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स, ये टाइम है बाइंग करने का। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, आने वाले टाइम पे सेल हो सकती है। दोनों एलिमेंट्स को मद्देनजर रखना है। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस मुझे ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि जितनी मार्केट अभी नीचे से नीचे और क्या जाना है इसने। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज।